अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एमएससी लेवल का एक अहम टॉपिक जिसे आयलर कांस्टेंट और मैक्रोनी कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, ये स्पेशल फंक्शन का एक बहुत ही अहम टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास स्पेशल फंक्शन में हम दो किस्म के गामा को डील करते हैं। एक हमारे पास स्मॉल गामा होता है और एक हमारे पास लार्ज गामा होता है। जो हमारे पास लार्ज गामा होता है ये बेसिकली एक्सटेंडेड फॉर्म होती है फैक्टोरियल की, और जो हमारे पास स्मॉल गामा होता है इसे हम आयलर कांस्टेंट या मैक्रोनिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास जो आयलर कांस्टेंट स्मॉल गामा इज डिफाइंड एज गामा इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी hn माइनस log n। इसमें जो hn है ये हमारे पास एक हार्मोनिक सीरीज है। तो हार्मोनिक सीरीज का फंक्शन m इज इक्वल टू 1 से n 1/m, और जो हमारे पास आयलर कांस्टेंट है इसकी जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है वो 0.5772 ली जाती है। तो हमने इसमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। पहली चीज़ हमने क्या प्रूव करनी है कि गामा एग्जिस्ट करता है, और दूसरी चीज़ हमने क्या प्रूव करनी है कि जो गामा है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 1 के है। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ प्रूव करेंगे कि गामा एग्जिस्ट करता है। गामा को एग्जिस्ट करवाने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे पास गामा जो है ये कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने के लिए हमें एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस शो करवानी पड़ेगी। तो हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास hn माइनस log n है, हमें इसे लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास an के इक्वल है, ये हमारे पास an के इक्वल है। तो n इसे इक्वेशन 1 कॉल कर लिया। तो n को अगर हम n+1 से रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई। इधर भी n को n+1 से रिप्लेस कर दिया और n को n+1 से रिप्लेस कर दिया, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, an+1 माइनस an। इस टर्म को इससे सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, an+1 माइनस an इज इक्वल टू an+1 hn+1 माइनस hn माइनस log n+1। ये माइनस इससे को प्लस कर देगा, ये हमारे पास log n हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, इधर log की एप्लीकेशन लगाई। जब log सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो वो बटे में चले जाता है, हमारे पास क्या आ जाएगा, log n/n+1 हो गया। तो an+1 माइनस an किसके इक्वल आ गया, hn+1 माइनस hn प्लस log n प्लस हमने 1 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया, अब हमने क्या किया, hn+1 जो हमने ऊपर पढ़ा था कि hn हमारे पास एक हार्मोनिक सीक्वेंस है, हमारे पास एक हार्मोनिक सीक्वेंस है। hn किसके इक्वल है, समेशन m इज इक्वल टू 1 से n 1/m। तो हमने क्या hn+1 और hn की हमने वैल्यू जो इधर उसकी सीक्वेंस थी वो पुट कर दी। तो हमारे पास क्या हो गया, m इज इक्वल टू 1 से n+1 1/m माइनस समेशन m इज इक्वल टू 1 से n 1/m। इधर n+1 था इसलिए जो m है वो 1 से n+1 तक मूव करेगा। इधर हमारे पास n है तो m 1 से n तक मूव करेगा, ठीक है। तो इसे हमने n+1/n+1 माइनस 1/n+1 इसके हमने बटा अलग अलग कर लिए। तो अब हमने इसे एक्सपेंड किया, m को जब हमने वेरिएशन दी 1 से n+1 तक, m को जब हमने 1 पुट किया हमारे पास 1 आ गया, m को जब हमने इस सीक्वेंस में 2 पुट किया तो हमारे पास 1/2 आ गया, जब हमने 3 पुट किया तो 1/3 आ गया, अप टू सो n हमने पुट किया 1/n आ गया। जब हमने m को n+1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/n+1। इसी तरह माइनस बाद इसी तरह लिख लेंगे। तो इसे भी हम इसी तरह एक्सपेंड करेंगे। इसे एक्सपेंड हमने कहाँ तक करना है, n तक एक्सपेंड करना है। तो इसे n तक एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये वाली टर्म्स आ गई। तो log 1/1 माइनस 1/n+1 आ गया।
तो अब हम क्या करेंगे, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, ये सब टर्म्स इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इसमें जस्ट क्या बचेगा, 1/n+1 बच जाएगा। तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, log इंटू 1-1/n+1। ठीक है, तो हमें पता है कि log को हम किस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं, log 1 - x, इसे हम अगर एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास किस तरह एक्सपेंड होता है, -x/(-x²/2 -x³ अप टू सोन, इस तरह ये एक्सपेंड होगा। तो हमने log 1-1/n+1 को इस सीरीज के मुताबिक हमने इसे एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने से an+1 - an इज इक्वल टू 1/n+1। जब हमने log 1-1/n+1 को एक्सपेंड किया तो ये वाली हमारे पास सीरीज बनेगी। तो ये वाली टर्म प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट होगी। तो इन सब में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब इसको हमने समीशन की फॉर्म में जब लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस समीशन m इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/m+1 इंटू n+1। ये देखें इधर 2 है तो ऊपर भी क्या है 2, इधर 3 है तो इधर भी क्या है 3, इधर 4 है तो इधर भी क्या होगा 4। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम m को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1/2 n+1 की पावर 2 हो जाएगी। अगर 2 पुट करें m को तो 1/3 n+1 की पावर 3 हो जाएगी। तो हमने इसे समीशन की फॉर्म में लिख लिया। ये माइनस में टर्म है इसलिए ये हमारे पास लेस देन 0 की होगी। जब ये लेस देन के 0 के होगी तो an+1 - an ये हमारे पास लेस देन 0 हो गया। माइनस का था इधर जाके प्लस का हो गया, an+1 हमारे पास लेस देन हो गया an के। तो इससे हमारे पास क्या चीज़ प्रूव होगी कि an हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो जब an हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी तो ऑब्वियस बात है कि ये कन्वर्ज करेगी, और जब ये कन्वर्ज करेगी तो इससे क्या चीज़ शो होगी कि गामा जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास सेकंड क्या चीज़ है, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो हमारे पास गामा है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 1 के होती है। तो वो चीज़ प्रूव करने के लिए हम एक इनइक्वालिटी लेंगे। सिंस 1/t एक डिक्रीजिंग 1/t हमारे पास डिक्रीजिंग है एज t इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या है एक इनइक्वालिटी 1/m लेस देन इंटीग्रल m-1 से m 1/t dt लेस देन 1/m-1। और इस पे कंडीशन क्या है, m हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि अगर हम m को इधर 1 पुट करेंगे तो 1/0 हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। और अगर हम m को 0 पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। इसलिए m पे कंडीशन है कि m हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो अब हमने क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को समीशन m 2 से n तक हमने वेरिएशन सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जब इसे एक्सपेंड किया तो हमारे पास क्या आ गया, m को जब हमने 2 पुट किया तो 1/2 आ गया, m को 3 पुट किया 1/3 आ गया, m को 4 पुट किया 1/4 अप टू सोन। जब m को हमने n पुट किया तो हमारे पास 1/n आ गया। लेस देन इधर हमने m इज इक्वल टू 2 से n तक जब इसे वेरिएशन दी तो हमारे पास ये टर्म्स बन गई। लेस देन जब इसे हमने m को 2 से n तक वेरिएशन दी तो हमारे पास ये सारी टर्म्स बन जाती हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया, जो ये वाली टर्म थी इसमें हमने प्लस ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जो ऐड कर दिया वो इस तरफ और सब्ट्रैक्ट ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमें पता है 1/t नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो हमारे पास log होता है, log इसके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने इसे एक्सपेंड किया। तो एक्सपेंड करने से हम देखते हैं कि हमारे पास log 2 ये प्लस का ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस सन हर टर्म्स अगले वाले से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास
क्या बचेगा, log 1, और इधर क्या बच जाएगा, log n बच जाएगा। तो log 1 की वैल्यू हमें पता है, log 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, log 1 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या बच गया, जस्ट इधर log n बच गया। तो इधर हमने 1/n ऐड भी कर दिया, 1/n हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जो ये वाली टर्म थी इनमें 1/n ऐड भी किया और 1/n सब्ट्रैक्ट भी किया। इधर हमने क्या किया, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। तो ये टर्म्स, इतनी टर्म्स हैं जो ये हम इसे इकट्ठा करके अगर हम समीशन की फॉर्म में लिख लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन m इज इक्वल टू 1 से n 1/m -1 इसी तरह लिख लिया। तो इधर log n बच गया था। ये हमारे पास जो इतनी टर्म है इसे हमने समीशन की फॉर्म में लिख लिया। हमारे पास क्या आ गया, m इज इक्वल टू 1 से n 1/m, और ये -1/n को हमने इसी तरह लिख लिया। अब ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई, हार्मोनिक सीरीज़ बन गई। तो ये किसके इक्वल होती है, hn के, हमने शुरू में इसे hn के इक्वल लिखा था। तो ये हमारे पास hn बन गया -1 log n लेस देन hn -1/n। ठीक है, तो इधर भी hn है, इधर भी hn है। तो हमने इस इनइक्वालिटी में हमने -hn ऐड कर लिया। तो -hn जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, -1 लेस देन log n माइनस hn लेस देन -1/n। तो हमने इस इनइक्वालिटी को -1 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी हमारे पास चेंज हो गई। जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को माइनस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें या उसका रेसिप्रोकल लें तो उसके द साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारे पास चेंज हो जाती है। तो इसकी इनइक्वालिटी हमारे पास क्या हो गई, 1/n लेस देन hn माइनस log n लेस देन 1। तो हमने लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने से लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, इधर हमारे पास लेस देन हो गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी hn माइनस log n लेस देन लिमिट 1। तो ये हमारे पास, हमने इसे शुरू में गामा के ये इक्वल है तो हमने इसे, इधर गामा आ गया, इधर लिमिट पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, 0। ये लेस देन पहले था तो जब लिमिट अप्लाई की तो ये हमारे पास 0 आ गया, इसलिए ये लेस देन और इक्वल का साइन आया। ये हमारे पास गामा के इक्वल था और लिमिट 1 पे अप्लाई की, कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो 1 आ गया। तो गामा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 1 में एग्जिस्ट कर गई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।